ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. We will start today 40th sloka, or in some book it is 41 sloka. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. What does it mean? कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात्. Abhibhavat, this abhi prefix, any prefix is used for a particular reason. अधर्म की वृद्धि में कुल स्त्रियः, कुल में जो स्त्री लोग है, प्रदुष्यन्ति, दूषण होता है, दोष होता है. प्रदुष्यन्ति व्यभिचारिणी होता है. हे वार्ष्णेय, दुष्टाशु स्त्रीषु, मतलब दुष्ट स्त्री की गर्भ में वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होता है. अगर अधर्म का वृद्धि होगा तो कुल स्त्री व्यभिचारिणी हो जाते हैं, और व्यभिचारिणी स्त्री से जो उत्पन्न होता है उसमें से वर्ण संकर होता है. अभी वर्ण संकर की तात्पर्य क्या है? अगर एक बार कुल की धर्म नष्ट हो गया तो कुल के अनुसारी जो क्रिया कर्म है सारे के सारे खत्म हो जाते हैं. तब स्त्री और पुरुष की जो आचार व्यवहार मर्यादा, इसका कुछ मूल्य बोध नहीं रहता. देर इज नो वैल्यू. भोग लालसा कामना वासना के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई संयम नहीं रहता. उस समय कुछ भी उपदेश सत्संग ये अच्छा नहीं लगता. अब देखो, जो लोग आपके रिश्तेदार, सिर्फ यंग एज नहीं, आपकी उम्र में भी, who are drowned into the ocean of bhoga, they don't like hitopadesh, satsang. They don't like. They like the element of bhoga. Not only teenager, because I mix with several age group, even the 60 years old, 70 years old personalities also. That dharmic chetana doesn't come. You please consider yourself as blessed. भगवान की कृपा आप पर बहुत है. इसके अलावा आपके अंदर ये गीता सुनने का वासना नहीं होता. अगर कभी उपदेश नहीं अच्छा लगेगा तब मिल मिस जो एक दूसरे के मिलन का कोई नियम नहीं रहेगा जो शास्त्र में दिया हुआ है. जो गुण और कर्म के द्वारा विभाजित जो वर्ण व्यवस्था है उनका रक्षा नहीं होता. और भोग से जो संतान उत्पन्न होता है वो भोगी ही होता है इन जनरल. राक्षस कुल में प्रहलाद होना ये तो रेयर है. दैट्स व्हाई इट इज डिपिक्टेड इन भागवतम. और नहीं तो अपने जीवन में हमारे माँ बाप की
चरित्र, व्यवहार की प्रभाव रह जाता है। अपने, और ऐसे जब हो जाता है समाज, तब अपने माँ बाप की ठिकाना नहीं रहते। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमारे एक दोस्त थे, ब्रह्मचारी, अमेरिकन। He was a millionaire and he donated everything else and joined as a Swami. उन्होंने भी बताया कि हमारा ऐसे 25 दोस्त है जो जानते ही नहीं कि उनका पिताजी कौन है, माता कौन है। ऐसे संस्कृति है उधर। Those who used to in that Western culture or used to go over there, they know it very well. और ये समाज जीवन में जो प्रॉब्लम आता है इसके वजह से, ये समाधान भी बहुत मुश्किल है। You see how frustrated they are. They are developed, but how much frustrated they are. अभी सवाल एक उठ सकता है। पिछले दिन ही मैं बताया था कि मैं कुछ ऐसे सवाल उठाने जा रहा हूं जो आपको, आपका जो चिंता प्रणाली है, इट विल शेक इट। देयर विल बी अ स्टॉर्म इनटू योर थॉट प्रोसेस। ये ई गीता तो भगवान की मुख निसृत है, लेकिन जिन्होंने लिखा है इसको, वो भी तो एक वर्ण शंकर थे। उनको पिताजी महर्षि पराशर थे और माता सत्यवती धीवर कन्या, कैवर्त्य कन्या, मछुआरे, मच्छी पकड़ने वाली थी। लेकिन व्यासदेव को कोई वर्ण शंकर नहीं बोल रहा। और व्यासदेव को सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मविद कहे जाते हैं। आप अगर वशिष्ठ देव की जन्म वृत्तांत सुने, उनके माता भी कुलीन नहीं थे। आप अगर देखेंगे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ, कोई सामाजिक पद्धति में नहीं हुआ। और वर्ण संकर की जो मुद्दा उठा रहा है अर्जुन, उनका जन्म कैसे हुआ। पांडव है उनका परिचय, 5 भाई का, लेकिन 5 भाइयों में से एक भी पांडु के औरस जात नहीं है। देखिए, कोई भी भाष्य में गीता में ये सवाल आप नहीं देखेंगे, इसका चर्चा भी आप नहीं देखेंगे। ये एक जटिल प्रश्न है, लेकिन ये आपको, ये समस्या का जो समाधान अगर वर्तमान समाज व्यवस्था की दृष्टि में विचार किया जाए तो इसको उत्तर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको उस महाभारत की युग में पहुंचना पड़ेगा। उस समय की आचार विचार रीति नीति की बहुत सी ज्ञान होना चाहिए आपको। उस समय परिवार परिकल्पना की एक सुनियंत्रित धारा था उस समय। आज वर्तमान युग में जनसंख्या इतनी हो गई कि इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नियम विधि निषेध आया।
लेकिन सब देश में नहीं. इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, इफ यू गो टू न्यूजीलैंड, there the government is provoking the citizens to produce children. In this 2023 also. So on that time, it was not like that. देखिए, इंद्रिय लालसा की पूर्ण करने के लिए जो भोग की इच्छा, वो उस समय नहीं था. जो था एक दो, वो काउंटिंग में नहीं आता. लेकिन उस समय एक प्रथा था, उसको बोलते हैं नियोग प्रथा. कुल मर्यादा को रक्षा करने के लिए इसको बोलते हैं नियोग प्रथा. पति और पूरा परिवार की अनुमति क्रम, एडवाइस में स्त्री कोई दूसरी जगह पर नियुक्त होते थे, सिर्फ संतान उत्पादन के लिए. उस समय ये कुल धर्म कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय का ये विधान था. क्योंकि वो बच्चा अपने कुल के अनुसार ही बड़ा होगा. और वो पुत्र अपने पिता की क्षेत्रज संतान के रूप में ही परिचित होता. तो इसलिए पांडु के औरस तो एक भी संतान नहीं थे, लेकिन कुंती के गर्भ से जात 5 पुत्र पांडव नाम से ही जाना गया. लेकिन जहां पर कोई मर्यादा नहीं है, सामाजिक अनुशासन नहीं है, जहां पर अपने काम कामना के ऊपर नियंत्रण नहीं है, सिर्फ भोग लालसा पूर्ण करने के लिए ही काम कार्य, वहां उच्छृंखलता, व्यभिचार पैदा होता है. अर्जुन के भय है जे अगर ऐसे व्यभिचार शुरू होगा, तब माता बोल नहीं सकता कि बेटा तुम्हारा पिता वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है. बोल नहीं सकता, क्योंकि व्यभिचार से हुआ, सामाजिक नियंत्रण से नहीं हुआ, पति की आज्ञा से नहीं हुआ, परिवार की आज्ञा से नहीं हुआ, अपने भोग वासना से प्ररोचित होकर संतान हुआ. तो अर्जुन का चिंता हो रहा है कि श्राद्ध करेगा, माता कलुषित रहेगा. जो कोई बुरा काम करते हैं, अगर पूरा जगत ना जाने, खुद तो जानते हैं, तो हर वक्त डर में रहेगा कि मेरा अन्याय कभी प्रकाश ना हो जाए. We always try to suppress our hidden personality, and we try to express the mask we wear. हम लोग जो नहीं है, उसी को ही प्रमाण करते करते हमारा पूरा जिंदगी चला जाता है. और अपने अंदर जो शैतान छुपा हुआ रहता है, वो हम लोग पूरा जिंदगी भर उसको पालन करते हैं, लालन करते हैं, लेकिन छुपा के.
जिनका पितृ परिचय सब लोग जानते थे, उसको वर्ण संकर नहीं बताया गया, क्योंकि ये सामाजिक स्वीकृति से हुआ था। और इसमें श्राद्धादि जो कर्म है वो भी पूर्ण रूप से हुआ। अगर श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं होगा, सपोज यू वांट टू सेंड मी समथिंग भाया मेल, और अभी तो ये स्विगी जोमेटो से भी सामान आता है, सिर्फ खाना नहीं। अगर उसमें एड्रेस कुछ दूसरा लिख दिया तो जिनको आप भेजना चाहते हैं उनके पास नहीं पहुंचेगा। अगर श्राद्ध के समय भी ऐसे ही होगा तो पितृपुरुष के पास वो नहीं पहुंचेगा। अभी सवाल हो सकता है, ये कृष्ण द्वैपायन व्यास के जो जन्म हुआ, ये तो परिवार परिकल्पना की अंतर्गत नहीं है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास वर्ण संकर या नहीं? मनु संहिता में, सॉरी, एक श्लोक आता है मनु संहिता की 10वां अध्याय में 24 नंबर श्लोक आता है। व्यभिचारेण वर्णानाम अवेद्या वेदनेन च स्वकर्मणाम च त्यागेन जायन्ते वर्ण संकराः। वर्ण की व्यभिचार मतलब अधम वर्ण की पुरुष के साथ अगर उत्तम वर्ण की कन्या की विवाह हो जाए तो ये इसको बोलते हैं अवेद्य वेदन। मतलब एक देखिए, माता और पिता की स्वगोत्र है, मतलब सजाति, समान प्रवर कहते हैं इसको। लेकिन वर्ण संकर क्यों उत्पन्न होता है? मतलब ये बताया गया कि अगर पुरुष निम्न जाति की है और स्त्री उच्च जाति की है तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और स्त्री नीचु जाति लेकिन पुरुष उच्च जाति की है और उसमें सामाजिक स्वीकृति से उसमें वर्ण संकर नहीं आता। तो 3 कारण दिखाया गया है। आनुलोम आनुलोम्येन वर्णानाम यत जन्म स विधि स्मृतः, प्रातिलोम्येन यत जन्म स ज्ञेय वर्ण संकरः। सारे वर्ण का ही अनुलोम होता है, मतलब अधवर्ण की स्त्री और उत्तम वर्ण की पुरुष के संयोग में जो संतान की जन्म होता है वो वैध है। लेकिन प्रतिलोम किसको बोलते हैं? ना उत्तम वर्ण की स्त्री और अधम वर्ण की पुरुष की संयोग में जो जन्म होता है उसे वर्ण संकर बोलते हैं। और आज भी देखिए, विद्या और विद्या छोड़ दीजिए, उम्र के हिसाब से वधु की उम्र वर से कम होना चाहिए, वही काम में है। सिर्फ अधवर्ण, सिर्फ वर्ण मत सोचिए, क्योंकि जब व्यभिचार होता है ना, तब उम्र उम्र रोक नहीं पाता।
तब लड़का छोटा होता है, लड़की बहुत बड़ा उम्र से, क्योंकि उधर भोग प्रधान होता है, शारीरिक प्रेम होता है, जो जिस प्रेम का मकसद सिर्फ शरीर रहता है, उसमें से वर्ण संकर पैदा होता है। धृतराष्ट्र, विदुर, इनका प्रतिलोम नहीं था, इसीलिए इनका एक भी वर्ण संकर नहीं था। अनुलोम विवाह में संतान पितृधर्मी होता है, पिता की जो कुल उसके अनुसारी होता है, और इसी कारण से व्यासदेव ब्राह्मण थे। लेकिन नियोग के समय, बीज नियोग के समय, ये देखना पड़ेगा कि जो पुरुष है वो किसकी अनुसारी है, वैदिक धर्म या व्यभिचार की। लेकिन सब हर जगह ऐसा नहीं होता, कभी कभी मातृधर्मी भी होता है। जैसे महात्मा विदुर शूद्र थे, क्योंकि मां शूद्र थे, शूद्र थी, लेकिन पिता के अनुसार ही उनका ज्ञान हुआ। अर्जुन का शंका है कि अगर क्षत्रिय पुरुष की निधन हो जाएगा, क्योंकि महाभारत युद्ध में लगभग सारे क्षत्रिय की निधन हुआ था, तो क्षत्रिय कुल का जो रमणी, उनका क्या हाल होगा। और इसमें जो वर्ण संकर की उद्भव होगा, उसमें से पूरा देश की संस्कृति बिगड़ सकते हैं। ठीक। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दक क्रिया।